स्टोरी शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और नोटिफिकेशन ऑन कर लेवे ताकि आपको नवी नवी कहानियाँ मिल सके। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैंने ये फ़ैसला सही लिया या गलत। मुझे मेरे घर के सभी लोगों ने कहा कि मैं इस फैसले पर एक दिन ज़रूर पछताऊंगी। मैं एक 50 साल की महिला हूँ। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, दौलत दी, शोहरत दी और सुंदरता भी खूब दी। मैं और मेरे पति दोनों ही पेशे से टीचर हैं। मेरी बेटी का नाम फलक है। उसने अपने पापा और मेरे से अच्छे नए नक्श और सूरत शक्ल पाई है। मेरा एक बेटा भी है जिसका नाम है, वो अपने नाम की तरह ही हमारी शान है। वो तो उसकी पत्नी सनाया दोनों ही पेशे से डॉक्टर है और हॉस्पिटल में काम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मेरी बेटी भी डॉक्टर या टीचर होगी, लेकिन हमने उसकी शादी बहुत ही जल्दी कर दी जब उसने 12th पास की थी। शान और फलक दोनों ही बहुत अलग थे। जहाँ शान को अपने सपनों और किताबों से प्यार था, वहीं फलक को अपने सजने संवरने और सुंदरता से प्यार था। 10वीं तक आते आते वो अपने फैशन सेंस और बाकी चीज़ों में बहुत ही एक्सपर्ट हो गई। मुझे भी उसमें होते परिवर्तनों का पता था, लेकिन मैं स्कूल और अपने कामों में इतना बिजी हो गई कि मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। 10वीं क्लास में उसके नंबर ठीक ठाक ही थे। फलक के पापा ने शान की तरह उसे भी बायोलॉजी दिला दी। हालांकि उसने खूब मना किया और मुझसे भी मदद मांगी, लेकिन मैंने उसकी कोई मदद नहीं की। फलक का साइंस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए हमें उसका ट्यूशन लगाना पड़ा। अब फलक अपनी ट्यूशन क्लास और स्कूल के कारण ज़्यादातर घर से बाहर ही रहने लगी। घर में भी पूरे टाइम अपने फ़ोन से चिपकी रहती। मुझे या शान को देखकर किताब निकाल लेती। उसके पापा तो अपने काम के कारण लगभग पूरे दिन ही बिजी रहते। मैं भी घर और स्कूल में तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं न कहीं कुछ हाथ से निकल रहा था। जनवरी की धुंधली शाम थी और तभी घर का फ़ोन बजा। उधर से पता चला कि फ़ोन पुलिस स्टेशन से है। उसने बोला, फलक के घर से बोल रहे हो क्या? मैंने जवाब हाँ बोला तो उधर से आवाज़ आई, आप जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाओ। मैं और मेरे पति पुलिस स्टेशन गए। वहाँ जाकर पता चला फलक 2 लड़कों के साथ होटल में पकड़ी गई। उनकी बात सुनकर मेरे तो शरीर का पूरा खून सूख गया। किसी तरह मामले को रफा दफा किया गया। मेरा तो ये सोचकर दिमाग खराब हो रहा था कि मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई। मैंने तो शान और फलक को एक सी ही सीख दी थी, लेकिन जहाँ शान बहुत ही ज़्यादा समझदार था, वहीं फलक एकदम बेवकूफ़ थी। उस दिन के बाद फलक ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। अब वो किसी से भी बात नहीं करती। थोड़े टाइम बाद उसका रिजल्ट आ गया 12th का, और उसके पापा ने उसका रिश्ता पक्का कर दिया। लड़के के घर वाले ठीक थे, लेकिन हमारी बराबरी के नहीं थे। लेकिन उसके पापा ने जब रिश्ता पक्का कर दिया तो मैं कुछ नहीं बोल पाई। उस दिन के बाद मेरे और फलक के बीच माँ बेटी का रिश्ता ना का ही रह गया था। फलक की शादी को 4 साल हो गए और उसने एक बच्चे और बच्ची को भी जन्म दे दिया। अच्छी बात यह थी कि उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी और जल्द ही एक स्कूल में टीचर बन गई। इसी बीच हमें पता चला कि शिव का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है। इस बार में मैंने फलक को बोला तो वो बोली, आप टेंशन ना ले, मैं और शिव मिलकर सब ठीक कर लेंगे। मेरे मन को तसल्ली हुई कि अब मेरी बेटी ने समझ ले ली है। एक दिन मेरे होश ही उड़ गए जब शिव ने मेरे घर आकर कहा कि आपने मेरी फलक से शादी क्यों की? थक गया हूँ। उसने मुझे अपना पत्नी सुख दिया, लेकिन उसमें समर्पण कम और दया भाव ज़्यादा है। शिव बोला, मुझसे अब फलक के साथ नहीं रहना, उससे अब मुझसे रिहाई चाहिए और मैं बस अपने बच्चों को कुछ देखना चाहता हूँ। शिव तो अपने घर चला गया, लेकिन मुझे टेंशन में छोड़ गया। मेरे पति स्कूल के काम से बाहर गए हुए थे। मैं घर पर अकेली ही थी। पूरी रात मैंने आंखों में ही काट दी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह उठकर मैं नहाई और शान से बोली, मैं फलक के घर जा रही हूँ। शान कुछ बोलने को हुआ, लेकिन सनाया ने इशारा किया तो वो चुप हो गया। मैं फलक के घर के लिए निकल गई। मैंने उसके घर की बेल बजाई। उसकी सासू ने मायूस चेहरे के साथ घर का गेट खोला। वो थके हुए स्वर में बोली, हमने खूब कोशिश की, लेकिन आपकी बेटी हमें अपना ना सकी। बिना कुछ कहे मैंने फलक को गले लगा लिया। वो फुट फुट कर रोने लगी। रोते रोते उसने सारी बात बता दी। वो बोली, मैंने अपने लिए घर देख लिया है, बच्चों को थोड़े टाइम यही छोड़ दूंगी और फिर अपने साथ ले जाऊंगी। वो बोली, शिव मुझे कभी अपना ही नहीं सका। शादी के बाद जी वो हीन भावना से ग्रसित था। उसे पता ही नहीं कहाँ से मेरा पास्ट पता चल गया और वो मुझे हमेशा मेंटली टॉर्चर करने लगा। उसे हमेशा लगता कि मैं अपनी खूबसूरती से लोगों को फंसाती हूँ। शिव को लगता कि स्कूल में मेरा दूसरे लोगों के साथ अफेयर चल रहा, मैं और ऐसी जिल्लत भरी ज़िंदगी नहीं जी सकती। मैंने फलक को बोली, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा करो, और हाँ, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। सुबह नाश्ते के समय शान ने पूछा, क्या फलक ने पक्का फैसला कर लिया? मैं बोली, हाँ, वो कल
और रात को ही अपने नए घर में चली गई। सनाया तपाक से बोली, फलों को कभी भी एडजस्ट करना आया ही नहीं। मैं अपने मन में बोली, हाँ सही है, मेरा बेटा तो तुम्हारे चरणों का दास है। तुम क्या जानो, रोज़ पति से जलील होने के बाद भी रिश्ता निभाना और बिना मर्जी के घर वालों के कहने पर किसी भी आदमी से शादी कर लेना। मैंने उसके मुँह पर कुछ भी नहीं कहा। अब मैं आपकी सीयू आपसे विदा लेती हूँ। कल मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और